नमस्कार दोस्तों, जब भी हम अपनी जेब से 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए का नोट निकालते हैं तो एक चेहरा हमें हमेशा दिखाई देता है। वे चेहरा है महात्मा गांधी जी का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारतीय नोटों पर सिर्फ गांधी जी की फोटो क्यों होती है? क्या आज़ादी के बाद से ही नोटों पर गांधी जी की तस्वीर थी? क्या किसी और नेता की तस्वीर कभी नोटों पर नहीं लगी? और अगर गांधी जी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम भारतीय मुद्रा के इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प रहस्य जानेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। शुरुआत एक सवाल से होती है। दोस्तों, आज भारत में करोड़ों लोग रोजाना नोटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज़ादी के बाद भारत के नोटों पर महात्मा गांधी नहीं बल्कि अशोक स्तंभ का चिन्ह दिखाई देता था। आरबीआई के अनुसार स्वतंत्र भारत की शुरुआती बैंक नोट श्रृंखला में अशोक स्तंभ प्रमुख पहचान थी। अब सवाल उठता है कि फिर गांधी जी की तस्वीर नोटों तक पहुंची कैसे? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। अंग्रेजों के समय नोटों पर कौन था? जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तब भारतीय मुद्रा पर ब्रिटिश राजाओं की तस्वीरें छपती थी। उस समय नोटों पर किंग जॉर्ज जैसे ब्रिटिश शासकों के चित्र दिखाई देते थे। क्योंकि भारत स्वतंत्र देश नहीं था, इसलिए मुद्रा पर ब्रिटिश सत्ता की छाप दिखाई देती थी। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, देश आजाद हो गया, लेकिन अब सवाल था कि नई भारतीय मुद्रा कैसी होगी। आजादी के बाद क्या हुआ? स्वतंत्र भारत ने फैसला किया कि अब विदेशी राजा की तस्वीर नहीं रहेगी, इसलिए भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया। अशोक स्तंभ भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना गया। कई वर्षों तक यही भारतीय नोटों की पहचान बना रहा। यानी आजादी के बाद लंबे समय तक नोटों पर गांधी जी नहीं थे। ये बात बहुत से लोगों को आज भी पता नहीं है। फिर पहली बार गांधी जी नोट पर कब आए? अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस अवसर पर एक विशेष स्मारक नोट जारी किया गया जिसमें गांधी जी की तस्वीर का उपयोग किया गया। हालांकि यह नियमित चलन की मुख्य श्रृंखला नहीं थी, लेकिन यहीं से गांधी जी की तस्वीर को भारतीय मुद्रा से जोड़ने की शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी सभी नोटों पर गांधी जी नहीं आए थे। असली बदलाव अभी बाकी था। इसके बाद 1996 में बड़ा फैसला आया। साल 1996 भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज शुरू की। इस श्रृंखला में पहली बार विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को स्थायी रूप से शामिल किया गया। आरबीआई के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1996 की एमजी सीरीज में गांधी जी का चित्र सभी प्रमुख बैंक नोटों की पहचान बना। यहीं से गांधी जी भारतीय मुद्रा का स्थायी चेहरा बन गए। लेकिन गांधी जी ही क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल है। भारत में तो कई महान स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर गांधी जी क्यों? इसका जवाब कई कारणों में छिपा है। पहला कारण, गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला चेहरा है। दूसरा कारण, वे किसी एक राज्य, भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तीसरा कारण, गांधी जी अहिंसा, सत्य और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी तस्वीर को पूरे देश द्वारा आसानी से स्वीकार किया गया। अब जानते हैं कि नोट पर लगी तस्वीर की असली कहानी क्या है। अब एक और रोचक तथ्य, क्या नोट पर दिखाई देने वाली तस्वीर किसी कलाकार की बनाई हुई है? इसका उत्तर है नहीं। नोट पर जो प्रसिद्ध मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती है वह एक वास्तविक फोटो पर आधारित है। यह तस्वीर 1946 के आसपास ली गई थी।
और बाद में उसे मुद्रा डिजाइन के लिए अपनाया गया। यानी हम रोज जिस तस्वीर को देखते हैं वे किसी कल्पना का चित्र नहीं बल्कि गांधी जी की वास्तविक तस्वीर पर आधारित है। अब एक और सवाल सबके मन में आता है, क्या भविष्य में किसी और की तस्वीर आ सकती है? समय समय पर यह बहस उठती रहती है कि भारतीय नोटों पर अन्य महान व्यक्तियों की तस्वीर भी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आरबीआई ने गांधी जी की तस्वीर हटाने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। आज भी महात्मा गांधी सीरीज भारतीय मुद्रा की मुख्य पहचान बनी हुई है, इसलिए फिलहाल निकट भविष्य में नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटने की संभावना दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आजादी के बाद नोटों पर गांधी जी नहीं बल्कि अशोक स्तंभ था। 1969 में पहली बार गांधी जी एक विशेष स्मारक नोट पर दिखाई दिए। 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज शुरू की और तभी से गांधी जी भारतीय मुद्रा का स्थायी चेहरा बन गए। इसलिए जब भी अगली बार आप कोई नोट हाथ में लें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि भारत के इतिहास की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए। अगर भविष्य में किसी और महान व्यक्ति की तस्वीर नोटों पर लगाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले रोचक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।